श्रीशैलम पर्वत, जहां न दिन था न रात, केवल तप की आग थी। कार्तिकेय वहीं बैठे थे, मौन, स्थिर, पत्थर जैसे। उनकी सांसें धीमी थीं, पर हृदय में ज्वालामुखी जल रहा था। वो कोई साधारण दुख नहीं था, वो पीड़ा थी जो तब पैदा होती है जब एक पुत्र को लगता है कि उसका पिता उसे नहीं समझ सका। वे युद्धों में हार सकते थे, राक्षसों से हार सकते थे, लेकिन इस मौन से हार रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं ने देखा श्रीशैलम के चारों ओर ऊर्जा घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य चक्र पर्वत को कस रहा हो। इंद्र कांप उठे, अग्नि शांत हो गई, वरुण की लहरें थम गईं। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, अगर ये तप यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। ब्रह्मा ने आंखें मूंदी और बोले, ये केवल तप नहीं, यह पुत्र का आहत हृदय है। इसे केवल एक ही शांत कर सकता है, उसका पिता। उसी क्षण कैलाश में शिव का ध्यान टूट गया। उनके भीतर एक कंपन उठा, जैसे कोई पुकार रहा हो, मेरा पुत्र। पार्वती ने देखा कि शिव की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस श्रीशैलम की दिशा में देख लिया, और अगली ही श्वास में महादेव वहां प्रकट हो गए। श्रीशैलम की चट्टानें कांप उठी, आकाश ने नमन किया और पृथ्वी ने सांस रोकी। शिव ने कार्तिकेय को देखा। उनका शरीर तप से जल रहा था, लेकिन आंखें बंद थीं। शिव धीरे से पास आए। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई आदेश नहीं दिया, बस अपने पुत्र के पास बैठ गए, एक पिता की तरह, एक भगवान की तरह नहीं। पुत्र, शिव ने बहुत धीमे कहा, अगर तू दुखी है तो कैलाश भी सुना है। लेकिन कार्तिकेय नहीं हिले। तभी शिव ने अपने हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकाला और उसे पर्वत पर स्थापित कर दिया। धरती फट गई, आकाश झुक गया। एक अग्नि स्तंभ धरती से आकाश तक खड़ा हो गया। वही था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव बोले, ये लिंग केवल मेरा नहीं, यह मेरे पुत्र के दर्द की छाया है। यहां हर वो आत्मा आएगी जो अपनों से टूट गई हो। धीरे धीरे कार्तिकेय की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने पहली बार उस दिव्य ज्योति को देखा और उनके होंठ हिले। लेकिन उन्होंने क्या कहा? क्या वो शिव को स्वीकार कर पाए, या उनका घाव और गहरा हो गया?